नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2022 के नतीजे आए, जिसमें इंदौर एक बार फिर से नंबर 1 पोजीशन पर रहा। अगर शहरों की बात करें तो इंदौर सबसे क्लीन शहर बनकर उभरा। अगर राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा। आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो दीज आर द न्यूज़ हेडलाइंस, यू कैन सी इट हियर। वहीं में चलिए न्यूज़ देख लेते हैं क्विकली। सो इंदौर को सबसे ज़्यादा साफ शहर की कैटेगरी में रखा गया, जज किया गया, रखा नहीं गया, जज किया गया। एक्चुअली इट इज़ नाउ द क्लीनेस्ट 6th टाइम इन रो, छठी बार है ये लगातार। वहीं सूरत और नवी मुंबई जो है ये दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे रेस्पेक्टिवली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एनुअल क्लीननेस सर्वे, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। ठीक है, अगर गंगा टाउन्स की बात करें, गंगा किनारे के शहरों की बात करें तो हरिद्वार नंबर 1 पे रहा इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में। दूसरे नंबर पर बनारस रहा और तीसरे नंबर पर ऋषिकेश। हरिद्वार, वाराणसी एंड ऋषिकेश हियर। सो ये जो अवार्ड्स थे सैटरडे को दिए गए बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अवार्ड दिए विनर्स को। ये स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां एडिशन था, यानी 2016 में इनकी शुरुआत हुई और ये 7वीं बार अवार्ड्स घोषित किए गए हैं, जो एक तरह से स्टडी करता है जो भी प्रोग्रेस है स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ना, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत एक्चुअली कब हुई थी? 2014 में हुई थी। और पहले फेज़ में क्या था? फर्स्ट फेज़ की जो शुरुआत थी 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, जिसे 5 साल का लक्ष्य रखा गया था कि ओपन डेफिकेशन फ्री भारत को बनाया जाएगा। 5 साल का लक्ष्य इसको लेकर चले थे हम 2014 में। 2020-21 यानी लगभग पिछले साल हम मान सकते हैं कि इसका 2nd फेज़ शुरू किया गया, जिसमें ना केवल फेज़ 1 में जो भी प्रोग्रेस की गई है ओपन डेफिकेशन को लेकर उसकी कंटिन्यूटी, उसको मैनेज करना है। दूसरा, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। कैसे? वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर मेजरली काम करना होगा, गार्बेज फ्री या वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द 2nd फेज एंड 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसी की जो प्रोग्रेस है उसको स्टडी करता है और रैंक करता है लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ को बेस्ड ऑन वेरियस क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन पैरामीटर्स, कुछ साफ स्वच्छता के जो पैरामीटर्स हैं उनको लेकर सर्वेक्षण जो होता है। इसमें जब इसकी शुरुआत हुई 2016 में तो 73 सिटीज़ का असेसमेंट किया गया पहले दौर में, पहले सर्वेक्षण के समय, जो अब बढ़कर 4354 सिटीज़ हो गई हैं इस साल। ये आपका रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, भोपाल, राजकोट, अहमदाबाद, पुणे, ग्रेटर हैदराबाद एक्सेट्रा, जहाँ पर इनको टोटल में से ये स्कोर दिया गया ऑन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस एक्सेट्रा। इसी के बारे में और ज़्यादा बात करते हैं और इंदौर कैसे नंबर 1 पर अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स, PDFs, एंड आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मेरी स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस के लिए और प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। वाई अनअकैडमी मैम, क्यों जुड़े अनअकैडमी से? क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे एंड टू एंड प्रिपरेशन, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, लाइव मेंटोरशिप, प्लस द रिजल्ट्स दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। यस, गिव मी 1 मिनट। या चलिए, अब अगर हम कैटेगरी वाइज देखें और स्टेट्स में देखें और सिटीज़ में देखें, तो स्टेट्स की कैटेगरी में अगर हम बात करें, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में अगर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करी जाए, राज्यों की बात करी जाए, तो मध्य प्रदेश MP नंबर 1 पर रहा। वहीं दूसरे पोजीशन पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे पोजीशन पर है महाराष्ट्र इस बार। ठीक है, इंदौर और सूरत ये अपनी टॉप पोजीशन बनाए हुए नंबर 1 और नंबर 2 की। लेकिन इस बार एक चेंज आया। विजयवाड़ा जो तीसरे स्थान पर था उसकी पोजीशन किसने ले ली? नवी मुंबई ने तीसरे नंबर पर आ गया इस साल। अमंग दी स्टेट्स हैविंग फ्यूअर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़, जो ऐसे राज्य जिनमें 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पर त्रिपुरा को सबसे टॉप रैंक मिला। अब इंदौर के बारे में स्पेसिफिकली आज हम बात करते हैं। इंदौर जो है भारत के फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा इसको मिला हुआ है, जो कि एक, जैसे मैंने आपको बताया ना, 2nd फेज़ जो था स्वच्छ भारत अभियान का, उसमें क्या था? ओपन डेफिकेशन फ्री तो करना ही है, उसको तो मेंटेन करना ही है, साथ साथ सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कौन कैसे कर रहा है
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके आधार पर देखते हैं कि सिटी में क्या क्या किया जाता है, वो कैसे मैनेज करते हैं अपने वेस्ट को। सबसे पहला तरीका है डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। 2015 में जो कॉरपोरेशन है यहाँ की, उसने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसने स्टार्ट किया डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। ठीक है, ये एक पायलट बेस तरीके से किया गया 2 वार्ड्स में, 2 क्षेत्रों में, जोग्राफिकल एरियाज में वार्ड्स बोलते हैं जहाँ से कि हम अपने काउंसलर्स को चुनते हैं। तो 2 वार्ड्स में शुरुआत की गई। जब देखा कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है तो फिर ये डिसाइड किया गया इसको फुल टाइम अडॉप्ट किया जाएगा। बाय द एंड ऑफ 2016-15 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया डोर टू डोर मैनेज वेस्ट कलेक्शन का। 16 आते आते इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 100% डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज कंप्लीट कर लिया। मतलब 15 में पायलट शुरू करके 16 तक आते आते पूरा का पूरा इंदौर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की कैटेगरी में चला गया। वहीं से घर घर से कचरा उठाया गया। मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। नंबर 2, वेस्ट सेग्रीगेशन। अब वेस्ट मैनेज तो वेस्ट उठा तो लिया, लेकिन उसको सेग्रीगेट भी तो करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पूरे भारत में अगर हम वेस्ट को जनरली अगर आप पढ़ते भी हैं, कहीं सुनते भी हैं, तो 2 कैटेगरीज हैं, गीला और सूखा कचरा। यही सुनते हैं ना, वेट एंड ड्राई वेस्ट। यहाँ पर इंदौर में इसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया है, इनटू सेग्रीगेट कर दिया 6 कैटेगरी में। 6 कैटेगरीज हैं कलेक्शन पॉइंट पर ही। जनरली इट्स वेट एंड ड्राई वेट वेस्ट। इंदौर में 6 कैटेगरीज एट अ कलेक्शन पॉइंट, जहाँ से कचरा लिया जा रहा है वहीं पर। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? वेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक, बायोमेडिकल एंड हजार्डस वेस्ट। अलग अलग कैटेगरीज में कचरा उठाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो व्हीकल्स हैं उनमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं कचरा इकट्ठा करने के लिए, ताकि सब इकट्ठा ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिस्कार्डेड सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उनके लिए एक अलग से सेपरेट वेस्ट कंपार्टमेंट है। तो इस तरह से सेग्रीगेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम कर रहा है, जिसको मैनेज करना ईजी हो जाता है अगर सेग्रीगेशन सही तरीके से हो तो। वहीं तीसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये जो बायो सीएनजी प्लांट है ना केवल ये बायोमेडिकल वेस्ट को प्रोसेस करने में मदद कर रहा है, ठीक है, कंज्यूम करने में मदद कर रहा है, प्रोसेसिंग हो जाती है, वहीं पर इट इज़ ऑल्सो जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर इंदौर। कैसे, चलिए बताती हूँ ना। इस सिविक बॉडी की जो मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस है, इसमें बायो सीएनजी प्लांट है जो वेट वेस्ट पर चलता है, जो पूरे शहर से इकट्ठा किया जाता है, उस पर ये चलता है, ठीक है। इसको एशिया का लार्जेस्ट ऐसा प्लांट कहा जा रहा है ऑफिशियल्स के द्वारा। ये इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। फरवरी में ही इसी साल हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। 550 MT पर डे इसकी कैपेसिटी है, 550 मीट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है पर डे की। प्लांट की कॉस्ट क्या थी? 150 करोड़ एट दी देवगुराड़िया ट्रेंचिंग ग्राउंड, यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया। ऑल राइट, अब ये क्या करता है? इट कैन जनरेट, इसमें कैपेसिटी कितनी है? इट कैन जनरेट 17,000 से 18 kg ऑफ बायो सीएनजी। बायो सीएनजी इससे प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, और 10 टन तक का ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। तो सीएनजी जनरेट हो गई, बायो सीएनजी है ना। तो ये एक तरह से ऑल्टरनेट हो सकती है, जो नॉर्मल सीएनजी है उसकी पैसा आएगा, इसको यूज़ किया जाएगा, वहीं ऑर्गेनिक मैन्योर भी बन रहा है इससे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ ऑल्सो जनरेटिंग मनी। नाउ इस बायो सीएनजी से अबाउट 150 सिटी बसेस हैं जो रन करती हैं इस बायो सीएनजी पे इंदौर में, जो कि 5 रुपये सस्ती पड़ती है कमर्शियल सीएनजी से। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इससे सस्ती पड़ रही है 5 रुपये। तो ये देखिए यहाँ से सेव हो रहा है, पैसा आ ही रहा है। सिविक बॉडी ने, मतलब जो सिविक बॉडी है यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंदौर की, इसने अर्न किए लगभग 14.5 करोड़ फ्रॉम द वेस्ट डिस्पोजल लास्ट फिस्कल, इंक्लूडिंग ₹8.5 करोड़ फ्रॉम द सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट इन द इंटरनेशनल मार्केट। कार्बन क्रेडिट सेल होते हैं ना, कार्बन बचता है तो आप क्रेडिट सेल कर सकते हो। जो आपका जो लिमिट है आपकी कार्बन एमिशन की, अगर आप उससे कम एमिशन करते हो तो जो बचा हुआ आपका लिमिट है उसको आप सेल कर सकते हो एज कार्बन क्रेडिट। तो वो बेचकर पैसा कमाया। 2.52 करोड़ ऑफ एज एनुअल प्रीमियम फ्रॉम द प्राइवेट कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग वेस्ट टू द बायो CNG plant. So this is how they are earning money also. So this can be like taken as an example across the country, जहाँ पर और बेहतर तरीके से हम स्वच्छता की ओर बढ़ते रहें, आगे जाते रहें।
स्वच्छ भारत के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन हाँ स्वच्छ भारत 2.0 जो 2021-22 में शुरू हुआ है, 20-21 में शुरू हुआ है, उसके बारे में डेफिनेटली आई विल बी ब्रिंगिंग अ सेशन फॉर यू गाइस। चलिए, अगर आप अनअकैडमी में से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 दोस्तों सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करें तो यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट इज़ अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। ये किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि आपको फ़िलहाल एक मौका मिल रहा है जहां पर आप UPSC CSE नोट्स 2.0 खरीद सकते हैं लोएस्ट प्राइस पे। सब परचेज करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है, यू विल गेट द डिस्काउंट ऑल्सो, जो भी डिस्काउंट चल रहा है प्लेटफॉर्म पर, और इसमें आपको ये बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अभी जो फिजिकल नोट्स फैसिलिटी है जो यहाँ पर सेल के लिए है, या ये एक प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं आपको कि ऑप्शन है, इफ़ यू वांट यू कैन बाय इट, ये अब सिर्फ आइकॉनिक या आइकॉनिक कॉम्बो ही में ही मिलती है। अब ये प्लस के साथ नहीं मिलती। केवल आप प्लस लर्नर हैं या फिर आपको चाहिए कि सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप ये अवेल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बैचेस 29 तारीख से शुरू हो चुके हैं, ये भी एनरोल कर सकते हैं दोस्तों आप। वहीं पर एनरोल करने के लिए अगर आपको कंस्ट्रेंट है फाइनेंशियल, तो आप ये देखिए कि आपको लोन फैसिलिटी मिल रही है जहाँ पे 5,000 या 4500 रुपये पर मंथ से भी कम की EMI पर यू कैन एनरोल योर सेल्फ विद अनअकैडमी। टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है। एनरोल करने के लिए अगेन द कोड इज़ NDLive10। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, मैम आपका कोड क्यों यूज़ करें। देखिए, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए तो उससे बेनिफिट ये होता है कि मैं आपको गाइड करती हूँ, मेंटोर करती हूँ, पर्सनल मेंटोरिंग आपको मेरी मिलेगी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो। द कोड अगेन इज़ NDLive10। तो मेंस टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ भी है, एंथ्रो, पबैट, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स के लिए। डाउट ब्राउज फीचर जाके आप देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ पर अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं इन 3 सिंपल स्टेप्स। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. And also do not forget to use my code NDLive10 for any subscription. That's it. Thank you so much.